हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का जो सबसे फेमस राइटर है मुल्क राज आनंद, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके जो है इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ बने रहिए स्टार्टिंग से एंड तक। और ये वीडियो 10+2 लेक्चर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी और इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी कितने क्वेश्चंस आप सही आंसर दे पाते हो। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा मुल्क राज आनंद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मुल्क राज आनंद का कंट्रीब्यूशंस इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में सबसे ज़्यादा है। तो इनका जन्म 1905 में हुआ था, पेशावर में, जो अब पाकिस्तान में है ये एरिया, और इनकी डेथ पूना में हो जाती है। ये काफ़ी इन्फ्लुएंस थे महात्मा गांधी से और ब्रिटिश ह्यूमनिस्ट से। इनका एक्टिवली रोल था इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में और सोशल रिफॉर्म के लिए बहुत सारे इन्होंने वर्क्स लिखे, जैसे अनटचेबल, कूलीज़, जिसमें इन्होंने रियलिज़म को दर्शाया कि समाज में क्या क्या बुराइयां थी, उनको जो रियल था उसी को बताया इन्होंने अपने नावल में। इनके जो मेजर वर्क्स थे अनटचेबल, जो इन्होंने 1935 में लिखा, और 1935 में कैसी सोसाइटी थी उस हर एक चीज़ को इसने दर्शाया है। इसके साथ ही कुली 1936 में लिखी इन्होंने नावल, और नेक्स्ट टू लीव्स एंड अ बर्ड्स 1937 में इन्होंने लिखी। इसमें जो मेन थीम था टी प्लांटेशन इन आसाम के रिलेटेड सब कुछ इसने दर्शाया। उसके बाद नेक्स्ट जो नावल था इनका ट्रिलॉगी थी, जिसमें 3 फेमस वर्क्स थे। द विलेज 1939, अक्रॉस द ब्लैक वाटर 1940 में, स्वर्ड एंड सिकल 1942 में। उसके साथ ही फिफ्थ प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस, उस टाइम प्राइवेट लाइफ इंडियन प्रिंस की कैसी थी 1953 में, आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडियन प्रिंस थे उनकी लाइफ कैसी थी उसको दर्शाया इन्होंने अच्छे से। मॉर्निंग फेस 1968 में लिखा, ओल्ड वुमेन एंड द काउ 1960 में। ये इसके मोस्ट फेमस वर्क्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि कौन सा नावल किस ईयर में लिखा और क्रोनोलॉजिकली कि पहले कौन सा नावल है। तो जब आपको इसका ईयर, पब्लिकेशन ईयर पता होगा तो आप आंसर दे सकते हो। अब हम डिस्कस करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मुकेश मुल्क राज आनंद से रिलेटेड। तो सबसे पहले इनका जो पहला क्वेश्चन है, मुल्क राज आनंद इज़ कंसिडर्ड अ pioneers in which of the following genre in Indian English literature। तो आप गेस कर सकते हो इसका सही आंसर, और इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, सोशल रियलिज़म। तो जो समाज को इन्होंने दर्शाया है, समाज को जो भी कुरीतियाँ थी, जो कुछ भी था समाज में हो रहा, उसको सब कुछ इन्होंने अपनी नावल में बताया है। तो इसीलिए सोशल रियलिज़म पे ही इसके नावल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज मुल्क राज आनंद फर्स्ट नावल। फर्स्ट नावल कौन सा था इनका? तो पहले हमने डिस्कस कर लिए कि कौन से नावल थे। तो इनका फर्स्ट नावल अनटचेबल था, जिसमें मेजर जो कैरेक्टर है वो बक्का है, BAKHA, बक्का मेजर कैरेक्टर है। उसके इर्द गिर्द ही स्टोरी पूरी घूमती है। द नावल अनटचेबल डील्स विद द लाइफ ऑफ विच ऑफ द कैरेक्टर। तो वही क्वेश्चंस जो हमने पहले मैंने बता दिया, तो इसका ऑप्शन बी सही रहेगा, बक्का। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द नावल कुली। कुली का जो सेंट्रल थीम था नावल का क्या था? तो इसमें जो कुली है, कुली एक छोटे बच्चे को, एक बॉय को दर्शाया है, डिपिक्ट किया है। चाइल्ड लेबर को इसने, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चाइल्ड लेबर इसका सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, टू लीव्स एंड अ बर्ड्स फोकस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिंग। तो इसकी सेटिंग कहाँ पे थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, अब टी प्लांटेशन इन आसाम इसका सही आंसर है। उसके साथ ही मुल्क राज आनंद्स नावल आर ऑफन एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग मोमेंट्स। तो कौन सी मोमेंट्स के साथ इसके नावल जो थे एसोसिएटेड थे? तो इसका सही आंसर है गांधीन आइडियोलॉजी और प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट को ये फॉलो करते थे।
इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स आनंद्स राइटिंग स्टाइल। तो इन्होंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा और रियल सोसाइटी को डिपिक्ट किया, सोशली कंसर्न थे, कॉन्शियस थे, तो इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट, द करेक्टर मुन्नो अपीयर्स इन विच ऑफ द आनंद्स नावल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, कूलीज में ये थे। कूली के जो मेन करेक्टर हैं ये है मुन्नो, जो एक छोटा बॉय था। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट रिटन बाय मुल्क राज आनंद। इनमें से कौन सा नावल जो मुल्क राज आनंद ने नहीं लिखा है। तो सही आंसर ऑप्शन बी है, ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान मुल्क राज आनंद ने नहीं लिखी है। तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे किसने लिखी है ट्रेन टू पाकिस्तान, और सबसे फेमस नावल है ये। विच इंडियन लीडर डीपली इन्फ्लुएंस्ड मुल्क राज आनंद्स आइडिया एंड राइटिंग। तो इसका सही आंसर महात्मा गांधी है, ऑप्शन सी। इस तरह से इसके 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।